केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी श्रावस्ती पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न चौराहों और प्रमुख स्थानों पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में पंकज चौधरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने जिले की प्रमुख समस्याओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया और कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारियों में अभी से पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। बाबा रामदेव के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पंकज चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान में किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। श्रावस्ती दौरे के दौरान उन्होंने सबका साथ सबका विकास का संदेश फिर से दोहराया। की तुलना में देखेंगे तो कई क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में उठाएंगे तो एक भारी परिवर्तन आया। मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, कुछ कार्यक्रम लंबा है मेरा। अगर आप केवल देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे भारत की स्थिति क्या थी, भारत जो कहता था वैश्विक स्तर पर कोई उसकी सुनवाई नहीं होती थी। आज भारत जो कहता है पूरा दुनिया सुनता है। सड़कों की हालत हमारे देश में क्या थी, आज हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आज हम एक्सप्रेस की वे की कल्पना कर रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन की हम कल्पना कर रहे हैं, हम पोर्ट की एयरपोर्ट की कल्पना कर रहे हैं। पहले हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे। और अगर एक्सप्रेस वे के मामले में देखें तो हिंदुस्तान में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे, लगभग 60 से 65% एक्सप्रेस वे आज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी कट्टा और बम की पहचान थी, आज उसी उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद एक परिवर्तन हुआ है। जो शाम की माता बहनें हमारी घर से निकलने में बाधित होती थी, आज वो रात में भी कहीं आ जा सकती है। हमारा व्यापारी दुकान में बैठा रहता था, डरा सहमा रहता था कब फिरौती की रकम हमसे मांग लिया जाए, कब किसकी घर कब्जा हो जाए, कब किसी बीजेपी साफ होगा, क्या कहेंगे इसका? मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव देख रहे हैं। 2024 में जनता को भ्रमित करके गुमराह करके जो उन्होंने थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की है, अब उत्तर प्रदेश की जनता इन 2 सालों में उस भ्रम से समझ चुकी है और आने वाले 27 में उसका जवाब दलता है। बाबा रामदेव जी का बयान आया है कि मुसलमान और ईसाइयों को हिंदुस्तान में डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो दाढ़ी रखें या शेविंग करते या कैसे भी कपड़े पहने। उनके पूर्वज यानी जो पूर्वज थे वो सनातनी थे। इस पर क्या? भारत में रहने वाले किसी जात, किसी धर्म, किसी पंथ को भी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने वही मंत्र दिया कि सबका साथ सबका विकास। मैंने पहले भी बोला कि हमने बिना किसी भेदभाव के, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, सबका विकास करने का काम किया।